हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हाँ, किसी को किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग टाइम दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जो 7.1 नहीं देखा है, अगर देखना चाहता है तो उसके लिए भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। ठीक है। तो 7.2 को करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला ही यूज होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? देखो, जैसे कोई भी दो पॉइंट दे दिया है ना, दो पॉइंट से मिला दिया तो क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया। तो देखो, लाइन सेगमेंट को, किसी भी लाइन सेगमेंट को यदि हम m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर दिए तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट क्या कर रहा है? m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसको? AB को, लाइन सेगमेंट AB को। तो यदि हम इस P को x, y कोऑर्डिनेट दे दें और इस A को x1, y1 बोल दे और इस B को x2, y2 बोल दे, B पॉइंट को। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, इसको m1:m2 में डिवाइड करता हो यदि ये पॉइंट P, ठीक है, तो हम x और y, ये x और y कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x निकालने के लिए x इक्वल टू m1x2, ये वाला देखो, क्रॉस करो, क्रॉस। ठीक है, m1x2, ये m1x2। ठीक है, पहले ही वाला देखो, m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं हम, m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सेम वही होगा, x के जगह पे y रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला रट लो, याद कर लो, जैसे भी हो, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही यूज होने वाला है। तो ये समझ में आ गया ना कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी ये लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कर रहा है? कोई भी पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m1:m2 में। ठीक है, तो पूछ सकता है तुमको वो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या है, कैसे निकालोगे? ये x और y निकाल लोगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस P का। ठीक है, कभी कभी ये बोल देगा, ये पॉइंट दे देगा और ये मतलब ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो बोलेगा कि थर्ड पॉइंट क्या है ये। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और m1 m2 पूछ दिया, मतलब रेशियो पूछ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे अभी, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेक्शन फार्मूला देख लिया मैंने, एक मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लेते हैं। ये क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला? मिड पॉइंट फार्मूला देखो, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ना, तो मिड पॉइंट मतलब क्या है? ये मिड में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मिड में है ना, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, सेम यही वाला। ठीक है, ए पॉइंट x1 y1 दे दिया, ठीक है, B वाला दे दिया x2 y2, ठीक, और ये P दे दिया x, y। ठीक है, तो अब पूछ देगा, यदि ये क्या कर रहा? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या है? 1:1, 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा, ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करेगा।
तो यही ये क्या हो गया, यहाँ m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। तो m1 m2 को इसी फार्मूला में रख दो, ये वाला फार्मूला में। तो सेम क्या आ जाएगा, इसमें जब रखोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ देखो, m के जगह पे यहाँ पे 1 रखो, m1 और m2 के जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, सॉरी ये x2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, मतलब x2 प्लस x1। तो x2 प्लस x1 को हम x1 प्लस x2 लिख सकते हैं ना। और नीचे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 हो गया। उसी तरह ये देखो, इसमें भी m1 और m2 की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1। तो y2 प्लस y1 को हम क्या लिख दिए, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, अब सब हम क्वेश्चन में ही समझेंगे बाकी सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन लो, ये दो क्वेश्चन को यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो ये बोल रहा है कि दो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है। इस एक पॉइंट दे रखा -1,7 है और दूसरा पॉइंट कितना है, 4,-3 है। ठीक है, तो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये समझो ये पॉइंट है तो यहाँ कहीं P होगा, जो कि हमको इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना XY क्या है। तो ये जो P है, P कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, हम अभी ये फार्मूला देखें क्या, m1 x2 प्लस m1 m2 x1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m1 कितना है, m1 इक्वल टू 2 है, ये 2 है ना, m2 कितना है, m2 इक्वल टू 3 है। ठीक है, x1 कितना है, x1 -1 है, -1 है, y1 कितना है, y1 7 है। ठीक है, x2 कितना है, 4 है, और y2 कितना है, y2 है -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सब का वैल्यू रख दो, यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, m1 कितना है, 2 है, 2 इंटू x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, -1 है। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 3 डिवाइड बाई 5 मीन्स 5/5 मीन्स 1। ठीक है, 1 हो गया। अब इसी तरह y निकालो, y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। रखो m1 कितना है, 2 है ना, m1 2 है ये, और y2 कितना है, y2 -3 है, -3 प्लस m2 कितना है, m2 3 है, इंटू y1 कितना है, y1 7 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा +21 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15/5, ये कट जाएगा, कितना आ गया 3, मतलब x आ गया 1, x1 आया था ना, और y आ गया 3। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, x और y, ये कोई वही यही है ना, XY, ये पॉइंट है, मेरे को ये निकालने बोला था, ये बोला था ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ दिस, ज्वाइन ऑफ दिस। तो यही जो पॉइंट है ये निकालने बोला था मेरे को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने बोला था। तो कितना आ गया कोऑर्डिनेट, 1 और 3 लिख सकते हो यहाँ। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1 and 3, या इसे लिखो 1,3। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा यहाँ ट्राइसेक्शन देखो क्या होता है बताते हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,3। तो देखो एक ये जो दो पॉइंट दे रखा है ये क्या है, कोई लाइन सेगमेंट का इन पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, समझो और बड़ा करो इसको। ठीक है, ये समझो ए है, ये बी है। तो ए कितना है 4,-1, 4,-1। अब बी कितना है -2,-3। ठीक है। अब बोला ट्राइसेक्शन, क्या बोल रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो ट्राइसेक्शन मतलब क्या, ट्राइसेक्शन मतलब 3 गो सेक्शन होना चाहिए इसका। ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, इस लाइन सेगमेंट का कितना 3 सेक्शन होना चाहिए। 3 सेक्शन मान लो ये P है और ये Q है, तो इसका बोल रहा है कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट इसका, तो देखो ट्राइसेक्शन मतलब क्या, तीनों इक्वल पार्ट में होगा। जैसे जितना ये होगा, समझो ये 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, तो ये यदि 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। ट्राइसेक्शन माने यही हुआ ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे 3 गो सेक्शन बना दो। ठीक है, तो देखो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, कौन सा पॉइंट को, P वाले पॉइंट को, अगर ये P है तो इसको x1, y1 दे दिए। ठीक है, और ये Q पॉइंट है, इसको x2, y2 बोल दिए। ठीक, तो अब मेरे को P और Q दोनों का निकालना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखो P डिवाइड्स AB। P जो डिवाइड कर रहा है AB को, कितना रेशियो में कर रहा है, AB इन द रेशियो 1:2। देखो ये 1 है और ये 2 है। अभी थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ, Q वाले पॉइंट को। ठीक है, तो ये 1 है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना 2 है ना, 1 और 1 2 है, तो 1:2 यूनिट में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा P पॉइंट। ये 1 हो गया, ये पूरा इतना 1 हो गया और ये पूरे इतना 2 हो गया। ठीक है, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से P कोऑर्डिनेट लिखो, P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो m1 कितना हो जाएगा, 1:2 बोल रहा है ना, तो m1 1 है, ये क्या है m1:2 m2 है ना। तो क्या है m1 कितना है, m1 1 है, तो 1 × x2 कितना है, यहाँ देखो यहाँ और यहाँ x2 कितना है, यहाँ लिख लो x1 x1 इक्वल टू कितना है 4 है, y1 क्या है -1 है, फिर x2 कितना है -2 है और y2 -3 है। ठीक है, तो यहाँ लिखो x2 कितना है, x2 है -2 प्लस m2 कितना है 2 × x1 या ना 4, ये हो गया 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 × 2 = 8 डिवाइड बाय 3।
तो ये हो जाएगा 6/3 मीन्स 2, 3 2 जा 6, ठीक है। तो P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया। अब P का y कोऑर्डिनेट लिखो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, 1:2 है ना ये वाला, तो m1 1 है 1। y2 कितना है, y2 ये रहा -3 प्लस m2 कितना है, 2 है। m1 कितना है, सॉरी y1 कितना, -1 डिवाइड बाय 1 + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -2, ये -2 हो जाएगा ना, अपॉन 3 मतलब -5/3, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, 2, -5/3, ये 2 आया था, ठीक है, और ये -5/3 आया था, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरा को, ये P वाला पार्ट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब Q वाला निकालते हैं। तो अब देखो Q के लिए क्या होगा, ये पॉइंट जो है Q, इसके लिए क्या होगा, इतना वाला पार्ट इज टू इतना वाला पार्ट, मतलब ये 2 इज टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। Q जो पॉइंट है वो कैसे डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, 2:1 में। कैसे किया वो पता चला ना, इतना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इतना 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखो x1 x2 और y1 y2 तो सेम ही है, ठीक है। x1 x2 और y1 y2 तो सेम ही है। तो अब हम क्या लिखेंगे, Q कोऑर्डिनेट, ठीक है। Q का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यही है x1 x2, तो यही है ना। तो यहाँ पे रखो m1 कितना है, इसको m1 इज टू m2, 2:1 है ना, यहाँ देखो 2:1 है, ठीक है। तो m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, x2 -2 है ना, -2 प्लस m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 4 है, डिवाइड बाय 2 + 1 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 4 डिवाइड बाय 3, मतलब 0 आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट देखो इसका, Q का y कोऑर्डिनेट फार्मूला सेम रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखो m1 कितना है, 2 है, 2 × y2 कितना है, -3 है ना, -3 प्लस m2 कितना है, 1 है, y1 कितना है, -1 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 + 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 -1 डिवाइड बाय 3, मतलब -7/3 आ गया। एक कितना है, एक 0 आया और दूसरा -7/3 आया, Q का कोऑर्डिनेट। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखो, यहाँ भी S लगा दो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
क्यू आर कितना है, 0 है और -7/3 है, 0, -7/3 हो गया। यही पी क्यू निकालना था मेरे को, है ना, ये निकालना था ना, इसका पॉइंट निकालना था ये वाला, और ये पॉइंट निकालना था, निकाल दिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर यहाँ से लो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोल रहा टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, ठीक है, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। क्या है, कोई एक रेक्टेंगल शेप्ड स्कूल है ये वाला, ठीक है, स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी स्कूल ग्राउंड। लाइन हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर का क्या है, सभी लाइन है, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे सभी लाइन है। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये जो पॉट दिया हुआ फ्लावर पॉट 1 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, टोटल कितना है, 100 है, टोटल 100 रखा हुआ, ठीक है। हाँ फिर बोल रहा कि एडी पे रखा हुआ, हाँ एडी बोला ना। फिर बोल रहा एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। ये जो एडी है उसका 1/4 डिस्टेंस क्या किया है, वो रन किया है, ठीक है। निहारिका कितना दौड़ी है, 1/4 ऑफ एडी। एडी मतलब 100 मीटर का है ना, तो 1/4 मतलब क्या, 1/4 ऑफ 100, ठीक है। इतना कौन दौड़ा है, निहारिका। ऑन द सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन पे, ये जो है ये वाली जो है ये क्या कैसे दौड़ी है, सेकेंड लाइन पे 1/4 दौड़ी है। मतलब क्या, 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 × 100 मतलब 25 मीटर चली है, ठीक है, ये वाली। फिर बोल रहा है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। हाँ अच्छा, ये क्या पोस्ट की, ग्रीन फ्लैग पोस्ट की, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। और ये जो प्रीत है वो 8th लाइन में कितना दौड़ी है, 1/5 × 100 मतलब 20 मीटर दौड़ी है, ठीक है। हाँ एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ये जो पोस्ट किया कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग है, ठीक। फिर बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो पूछा है मेरे से, D = वाट, ठीक है। फिर बोला इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग। अब बोला एक रश्मि नाम की लड़की है जो क्या कर रही है, जो ये दोनों फ्लैग है ना, ये दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस पे क्या कर दिया, वो फ्लैग को पोस्ट कर रही है, ठीक है, रश्मि। तो वही बताना है कि कहाँ पोस्ट करेगी ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XY होगा कुछ, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट मेरे को पता करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ मानते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, द ग्रीन फ्लैग is at 1/4 of the AD बोले तो क्या, टोटल डिस्टेंस दे दो, टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 मीटर है ना। ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये सब रखा है। कितना रखा हुआ है 100 फ्लावर्स, ठीक है। तो 100 मीटर हो जाएगा ये टोटल। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 मतलब कितना 25 मीटर, ठीक है। इन कौन सा लाइन में सेकेंड लाइन, इन सेकेंड लाइन, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया। अब देखो अब कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सेकेंड लाइन का, ये इसका इस सब को मिटाओ। अब तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स पे कितना चला 2 और वाई पे कितना चला ये निकाले ना 25, मतलब 25 2,25 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 2,25, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर कितना है 2, यह ना 2, कितना निकाले ये 25, 2,25, ठीक है। सिमिलरली इसका भी देखो, ये 8th लाइन में है ना, ये 8th लाइन में ऊपर कितना गया है, ये गया है 1/5 ऑफ 100, मतलब डिस्टेंस टोटल एडी कितना है यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। तो 1/5 गई है मतलब 1/5 ऑफ 100 मतलब कितना 20 मीटर है ना। तो 8,20 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ये रेड फ्लैग है ये वाला है ना, रेड फ्लैग आर कितना कोऑर्डिनेट होगा 8,20, ठीक है 8,20, ठीक। तो अब डिस्टेंस बिटवीन बी और डी बोलो क्या होगा। अगर इसको हम बी बोल दे और इसको डी बोल दे तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी कितना हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस को यदि हम डी बोल दे, ठीक है, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स डी बोले ना स्मॉल डी, चलो स्मॉल डी दो। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √x2 - x1 है ना। x2 - x1 ये अगर इसको हम x1 y1 बोल दे, ठीक है, और इसको x2 y2 तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ देख लो ये 2 पॉइंट है ना। तो ये पहला पॉइंट कितना है ये 2,25, तो 2,25 और दूसरा पॉइंट है 8,20, ठीक है। अगर ये a है और ये b है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से। पिछले एक्सरसाइज में हमने इसको देखा था। तो x2 - x1, x2 कितना है 8 है, x1 2 है, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 है, y1 कितना 25 है का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 + 25, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा √61 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 61 मीटर, ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि एक जो ब्लू फ्लैग है ये डिस्टेंस तो मैंने निकाल दिया, डिस्टेंस पूछा था ना इसने कहीं, ये व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो डिस्टेंस निकाल दिया। अब ये जो एक और आएगी कौन, ये रश्मि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अच्छा इस दोनों लाइन सेगमेंट के हाफ में पोस्ट कर रही है क्या रेड फ्लैग को, तो कैसे निकालेंगे हाफ में, हाफ वाले मिड पॉइंट वाले हमने पढ़ रखा फार्मूला,
मिड पॉइंट का क्या फार्मूला पर रखा है वो तो, ये हाफ है मतलब 1:1 में ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, ठीक है। अगर ये x, y हो गया और ये समझो p पॉइंट है, ठीक, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देख लो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, हमने मिड पॉइंट वाला देख रखा था, यहाँ देखो ये मिड पॉइंट वाला क्या देखा था, अगर मेरे को मिड पॉइंट पता करना है तो x1 प्लस x2/2 x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y1/2 कैसे आया, यहाँ से m1 और m2 की जगह पे 1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2/2, तो x1 कितना है 2 है और x2 कितना 8 है, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, ठीक है। y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y कितना है 25, y1 कितना 25 प्लस y2 कितना है 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 45/2, ठीक है। तो एक्स वाई कितना आ गया, x आ गया 5 और y आ गया 45/2, इसको जब डिसमिल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो x और y का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे को, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, हेंस द ब्लू फ्लैग था ना, हाँ, ब्लू फ्लैग इज इन द 5th line at a distance of 22.5 मीटर, ठीक है। कहाँ ब्लू कहाँ लगेगा, 5th लाइन में, ये वाला लाइन में कितना डिस्टेंस पे 22.5 पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना पड़ेगा उसको, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5,22.5, ठीक है, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 को उठा दो एक साथ। क्या बोल रहा है 4 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दीज एंड दीज इज डिवाइडेड बाय इतना। कोई दो पॉइंट है, चलो दो पॉइंट ले लो, कितना -3, 10 है, ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट है तो दो पॉइंट ये ले लो। दूसरा पॉइंट कितना है 6, -8 है, ठीक है। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये बोल रहा है इज डिवाइडेड बाय -1, 6, वो जो डिवाइड कर रहा है कितना कर रहा है, अगर ये समझो p है -1, 6 है, ठीक है। तो बोला फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो ये समझो m1 है और ये m2 है, तो m1 m2 हमें मेरे को निकालना है, ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है ना। तो देखो कैसे करेंगे, फार्मूला लगाओ, x इक्वल टू क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। चलो लगाओ, m1 कितना है, m1 नहीं पता है, m1 x1 कितना -3 है, तो -3 प्लस m2 कितना नहीं पता, उसके बाद m2 x2 कितना m2 x, सॉरी ये x1 होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 x2 कितना 6 है, ये 6 होगा, m2 x1 कितना है, m2 नहीं पता है, x1 10 है, ठीक।
डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया मेरे को 6M1 प्लस 10M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये x इक्वल टू है, x दिया कितना हुआ है, x दिया हुआ है ये देखो -1 है ना, -1 दे रखा है, तो ये कितना के इक्वल होगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा 6M1 प्लस 10M2 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -M1 माइनस M2 हो जाएगा। अब इसको इससे लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इस M1 को इधर लाओगे तो प्लस M1 हो जाएगा, मतलब 7M1 हो जाएगा, 7M1। इसको लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 11 प्लस 11M2, ठीक है। 11M2 इक्वल टू 0, ये होगा ना। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7M1 इक्वल टू हो जाएगा -11M2, ठीक। तो M1 M2 किधर लाओगे तो M1 बाई M2 कितना आ जाएगा, -11/7, ठीक है। यहाँ से आ गया। अब y भी निकालो, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारा M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो M2 कितना है नहीं पता है, चलो रहने दो। M2 y1 कितना है, y1 ये ना 10 है, 10 प्लस M1 कितना नहीं पता, y2 कितना है -8 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये दे रखा है 0.6 है। y कितना है, y दे रखा है ना 6, ये 6 का इक्वल है ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10M2 माइनस 8M1 इक्वल टू, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 6M1 प्लस 6M2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा M2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 4M2, ठीक है, 4M2। और इस 8M1 को उधर लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 8, 14M1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा M2, M1 को इधर लाओ, ठीक है, नहीं M2 को उधर लेके जाओ, तो ये 14 को इधर लेके आ जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 14 इक्वल टू, इधर M1 है, M2 को इधर लेके आ जाओ तो M2, ठीक है। तो M1 बाई M2 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो M1 बाय M2 हो गया तुम्हारा 2/7। तो कितना इज टू कितना में डिवाइड कर देगा वो, 2:7 में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया था, रेशियो निगेटिव में आ गया था, इसीलिए हमने y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, मतलब 2:7 में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। और मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। तो देखो इसी को हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, जैसे ये दे रखा है A और B, ठीक है, A B दे रखा है और P पॉइंट दे रखा है जो डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लेट कर लेंगे क्या, जैसे हम यहाँ पे M1:M2 में किया ना डिवाइड, तो हम क्या करेंगे पता है, इसको हम डायरेक्ट K:1 में कर देंगे, ठीक है। K:1 में डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट K का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखो K:1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा जैसे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा M1, फार्मूला क्या होता है पहले ये बताओ, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो देखो x कितना है, x -1 है, तो -1 इक्वल टू M1 कितना है, M1 k है, k, x2 कितना है, x2 6 है ना, 6 है, प्लस M2 कितना है, M2 1 है, इंटू x1 कितना -3 है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मतलब k प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -k -1, इसको इधर लाओगे तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k प्लस ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक। तो -1 इस -3 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा +3, ठीक है।
इधर ये 6k है, इस k को उठा के उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा ना, प्लस के। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 2 = 7k, है ना। तो k = क्या आ गया, 2/7, मतलब 2/7 इस 2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक देखो तुरंत आ गया इतना ही में, हमको इतने तो इतना करना पड़ा, ठीक है। अच्छा ये -11/7 आ गया, कहीं गलत किया देखो तो, 2/7 ही आना चाहिए, ठीक है। कहाँ गलत किया, m1x2 m1, अगर ये m1 m2 से किया है ना, m1 m2 से, तो m1x2 6 सही है, m2x, अरे ये 10 थोड़ी ना होगा, -3 होगा ना, m2x1 -3 है, सॉरी यहाँ y1 दे दिया था मैं। तो m2x1 कितना है, -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m2, ठीक है। इसको सही कर लेना, -3m2 मतलब ये हो जाएगा -3m2, ठीक। तो ये -3m2 इधर से आएगा एक, मतलब कितना हो जाएगा ये, प्लस, अच्छा इधर तो -4 हो जाएगा, ये -3, ठीक है, इधर से एक आएगा तो -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7m1 = ये हो जाएगा माइनस, इधर प्लस हो जाएगा +2m2, ठीक है। तो यहाँ से m1/m2 क्या हो जाएगा, 2/7, ठीक है। इसको सही कर लेना, तो किसी भी मेथड से बना सकते हो, ठीक है। बस पता रहना चाहिए कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस से क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उस पॉइंट का डिवीजन भी पूछ रहा है। तो देखो दो लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, एक ए है, ये कितना है 1, -5 है, ठीक। एक बी पॉइंट है, बी मान लिया, बी कितना है -4, 5 है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब जो बोल रहा है ये जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो पी पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा ना, तो x, 0 होगा। जैसे देखो ये जब भी हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं नंबर सिस्टम में, तो देखो x कोऑर्डिनेट ये है, ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो x कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ है, तो यहाँ क्या है, y का वैल्यू 0 है, इस लाइन पे सभी जगह क्या है, y का वैल्यू 0 है। तो ये x एक्सिस पे बोल रहा है ना, तो x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए हम क्या किया, p x, 0 मान लिया, ठीक है। तो बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, तो रेशियो पूछ रहा मेरे को, तो रेशियो अब हम उसी तरीका से निकालेंगे। ये समझो k:1 रेशियो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। k:1 में डिवाइड कर रहा है, p x, 0 मान लिया हम, ठीक। और a और b दे रखा है। तो देखो सेक्शन फार्मूला यूज करो। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है तुम्हारा, जैसे यहाँ से x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2। तो m1 कितना है, m1 k है ना, k, x2 कितना -4, k -4 प्लस m2 कितना है 1 है, 1, x1 कितना 1 है, डिवाइड बाय k + 1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है ना। देखो इसको निकालने से मेरे को कोई फायदा होगा, देखो एक वेरिएबल या एक वेरिएबल या दोनों वेरिएबल है। यदि हम y वाला ले लेते, ये वाला y वाला टर्म, तो वहाँ तो 0 हो जाएगा, एक वेरिएबल नहीं होगा ना, तो हम y वाले से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। y का भी कोऑर्डिनेट लिखो, इसको यहीं छोड़ देंगे हम। तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 + m2। तो यहाँ से देखो m1 कितना है, k है, y2 कितना है, y2 5 है ना, 5 है, ठीक, प्लस m2 1 है, m2 1 है, और y1 कितना है -5 है, डिवाइड बाय k + 1 है। तो ये जो y है वो कितना है, y 0 के इक्वल है ना, 0 के बराबर है y, तो ये 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 5k इक्वल टू 5, इसको इधर लेके जाओ तो +5 हो जाएगा। या फिर k इक्वल टू 5/5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, मतलब k कितना आ गया, k इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखो k 1 आ गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, m/1 था ना रेशियो, तो क्या हो जाएगा, सॉरी k/1 था रेशियो, तो k/1 था तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा उसका रेशियो। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस द रेशियो इज 1:1, 1:1 का मतलब क्या है, मिड पॉइंट हो गया वो तो। सो P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। 1:1 रेशियो का मतलब क्या हो गया, P मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब P मिड पॉइंट हो गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही है ना, अभी इसको लिखे थे ये वाला, इसको उठा लो यहाँ से, या तो यहाँ से उठा लो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला में, ठीक है। देखो यहाँ पे k का वैल्यू भी रख सकते हो, अगर k इक्वल टू 1 रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। k इक्वल टू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, P का x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या आ गया -3/2, या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता था मिड पॉइंट से, क्या x1 प्लस x2/2। तो देखो x1 कितना है, x1 है 1 और x2 है -4, तो ये क्या होता है 1 प्लस -4/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -3/2, जो कि ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो किसी तरीक़ा से लाओ, बस -3/2 आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख सकते हो हेंस -3/2, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 7 को उठाओ इस बार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, x और y फाइंड करना है। यदि बोला है कि ये सब जो पॉइंट है ये क्या है, पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या बोल रहा है, वर्टेक्स है, तो कोई एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर इसको हम A मान लिए, ठीक, ये B, ये C और ये D, तो A कितना है, ये देखो 1, 2 है, 1, 2, B कितना है 4, y, 4, y, C कितना है x, x, 6, D कितना है 3, 5, ठीक है, 3, 5 है, ठीक। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है, ठीक है, वो मिड पॉइंट पे क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है इसका, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट होता है। इधर से भी करोगे तो मिड पॉइंट होगा और इधर से भी करोगे तो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब ये जो है, ये जो इसको अगर हम P बोलेंगे तो AC का भी मिड पॉइंट है ये,
ठीक है, पी पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों का मिड पॉइंट है पी, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का जो मिड पॉइंट है पी, वही होगा ना मतलब बी डी का भी मिड पॉइंट। कैसे, देखो यदि पी को हम एक्स कोमा वाई, एक्स वाई तो इसमें है ना, एक्स कोमा वाई नहीं, कुछ भी मान लो, स्मॉल ए कोमा बी मान लो, ठीक है। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, एक बार ए सी जब कंसीडर करोगे तो 1 + x/2 हो जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। और जब इधर से भी कंसीडर करोगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, इधर से हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4/2, दोनों ए है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 4, 7/2, मतलब ये 7/2 का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यही करते हैं हम, याद देखो देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, समझो ए है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x/2, ठीक है, इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी ये भी ए का इक्वल ही होगा, तो ये कितना का इक्वल हो जाएगा, कैसे होगा 3 + 4/2, 3 + 4/2 ये होगा ना, x1 + x2/2 होता है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, तो वही लिखा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1 + x/2 = 7/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, मतलब 1 + x = 7, ठीक है। या यहाँ से हो जाएगा x = क्या हो जाएगा 7 - 1, इस 1 को इधर लेके चले जाओ तो माइनस हो जाएगा, मतलब x = कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। x 6 आ गया, अब इधर वाला लो, y वाला लो कोऑर्डिनेट, ये लिया ना, अब b ले लो, तो b = क्या होगा, b = हो जाएगा y1 + y2, मतलब 2 + 6 y1 + y2, 2 + 6/2 इक्वल टू, इधर से भी तो वही होगा ना y1 + y2/2, मतलब इक्वल हो जाएगा 5 + y/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 और 2 8, 8 = हो जाएगा 5 + y, यहाँ से 8 - 5 = y, तो y = कितना आ गया 3, ठीक है। y = कितना आ गया 3, और x = कितना आया था 6, तो x और y का वैल्यू आ गया, ये निकालना था, है ना। बस इतना रखो कि, इतना याद रखो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो ये इक्वल टू ये, ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि मिड पॉइंट होता है, ठीक है, डायगोनल पैरेललोग्राम का, बस उसी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज इतना। देखो पॉइंट ए का क्या बोल रहा है वो, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, जहाँ पे ए बी क्या है, एक डायमीटर है। देखो कोई एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, और सर्किल का ए बी क्या है, डायमीटर है, ए और बी डायमीटर है ना, ए बी क्या है, डायमीटर है। फिर हुज सेंटर इज 2, -3, ये जो सेंटर है, सेंटर है वो कितना है, सेंटर सी है 2, -3, 2, -3 है, ठीक है। और बी पॉइंट भी दे रखा है, बी इज 1, 4, बी कितना है 1, 4, तो मेरे को ए पॉइंट पूछा है, तो ए को हम मान लेंगे क्या x, y। तो अब देखो ये सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल का जो सेंटर होता है, तो सेंटर होता है और डायमीटर ये है, तो डायमीटर है और ये सेंटर है, मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर मिड पॉइंट होता है ना डायमीटर का, तो मिड पॉइंट होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ यहाँ,
क्या हो जाएगा यहाँ बताओ। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, मतलब x प्लस 1/2 है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -3 इक्वल टू y1 प्लस y2। -3 इक्वल टू y1 कितना, y1 y है, y1 प्लस y2 कितना 4 है, डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू इधर 4 को इससे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा -6 - 4 है ना। तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया -10, और x इक्वल टू कितना आया 3, ठीक है। तो मेरा ए पॉइंट आ गया, हेंस पॉइंट ए इज इतना लिख सकते हो, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर कितना है 3, -10, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट आ गया, ये एक्स वाई निकालना था अपने को, आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर, मतलब 2 पॉइंट दे रखा है -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 AB एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। हाँ तो देखो ए बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब ये देखो ए बी है, यदि हम इसको ए बोल दे और इसको बी बोल दे, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ए कितना, ए है -2, -2, बी कितना 2, -4, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अब पी समझो कहीं यहाँ है, ये पी है, ठीक है। तो ए पी जो है, ए पी इक्वल टू क्या है 3/7 AB। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ए पी दे रखा गिवन, ए पी इक्वल टू क्या है 3/7 AB, ठीक है। मेरे को इसका कोऑर्डिनेट पूछा है x, y क्या होगा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो x y पूछा है मेरे को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिलेशन एक दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 AB। हम किसी तरह से ये और ये पता कर लेंगे, मतलब m1 m2 पता कर लेंगे हम, ठीक है, किसी तरह से। तो मेरे को ये आ जाएगा, तो m1 m2 यहाँ से पता हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3/7, अच्छा इस 7 को जो है ना इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 7, और 3 को भी इधर ले आओ तो 7/3 हो जाएगा, है ना, पलट जाएगा ना, 7 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ ए बी है, इस ए पी को इधर उठा के ले आओ तो क्या हो जाएगा AB/AP। क्या किए हम यहाँ पे, हम क्या किए देखो, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, जैसे यहाँ AP है, इस AB को इधर लाओगे तो क्या होगा AB इक्वल टू 3/7। अब इसको हम पलट दिए तो AB ऊपर लिख दिए और AP नीचे लिख दिए, तो ये भी पलट जाएगा ना, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझो चाहे डायरेक्ट ऐसे समझो, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को इधर डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AB को हम लिख सकते हैं, ये जो पूरे AB है यहाँ से यहाँ तक, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं ना, इतना प्लस इतना, तो AP प्लस PB लिख सकते हैं AB को। तो यहाँ से यहाँ लिखो AP प्लस PB डिवाइड बाई AP है ना, ये कितना है, अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ 7/3 है, तो यहाँ पे AP/AP अलग अलग कर दो, प्लस PB/AP, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इसको जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे AP है,
एलसीएम लोगे ए पी तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ए पी प्लस पी बी, है ना। तो यही वाला टर्म है ना, ये दोनों टर्म सेम है। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम जब हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी ये लिख सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, अलग अलग कर दिया, ए पी बाई ए पी प्लस पी बी बाई बी पी। अब देखो ए पी बाई ए पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7/3 है, तो ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3 = 1 प्लस पी बी बाई ए पी। अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 - 1 = पी बी बाई ए पी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 है ना। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, तो ये हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 7 - 3 = पी बी बाई ए पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये हो जाएगा 4/3, 4/3 = हो जाएगा पी बी बाई ए पी। देखो मेरे को रेशियो पता चल गया, क्या, पी बी बाई ए पी का रेशियो है 4:3, पी बी बाई ए पी का रेशियो है 4:3। देखो पहले पी बी है फिर ए पी है ना, पी बी है फिर ए पी है, या इसको ये भी लिख सो, ऐसे लिख लो, क्या, इसको लिख सकते हो ए पी बाई पी बी। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, इसको हम पलट दिए, ठीक है, इसको हम पलट दिए, ए पी ऊपर लिख दिया, पी बी नीचे लिख दिया, तो ये भी पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/4। तो ये रेशियो हो गया तुम्हारा 3/4, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा m1x2 प्लस m1x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 कितना है 3 है, x2 कितना है 2 है, फिर m1 कितना है, ये m2 होगा, m2 कितना है 4 है, और m1 कितना है -2 है, सॉरी x1 कितना -2 है, ठीक है, डिवाइड बाय 3 + 4 m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 8 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा -2/7, x आ गया कितना -2/7। अब y कोऑर्डिनेट देखो, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना 3 है, m1 3 है ना, और y2 कितना, y2 है -4, मतलब ये हो जाएगा 3 × -4 प्लस m2 तो 4 है इंटू y1 कितना, y1 -2 है ना, -2। तो y1 हो गया तुम्हारा -2 डिवाइड बाय 3 + 4, m1 प्लस m2, 3 + 4 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया तुम्हारा -20/7, ठीक है। ये क्या आ गया, y आ गया, ये y आ गया और ये x आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, हेंस द coordinates of p r कितना कितना -2/7 और -20/7, -2/7 कोमा -20/7 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट में इस लाइन को, जो इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस सभी का कोऑर्डिनेट मेरे को पूछ रहा है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, है ना। ये ए है, ये बी है, ए कितना है, ए है -2, 2, बी कितना है 2, 8,
2/8 है बी, ठीक है। अब 4 इक्वल पार्ट में बोल रहा है, ये बोला ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में पहले इसको मिड कर दो, मिड पॉइंट हो गया यहाँ से, इसको हम यदि P मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर इसको भी मिड कर दो तो ये Q हो गया, इसको भी मिड कर दो, ये R हो गया। 4 इक्वल पार्ट हुआ, देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। इक्वल पार्ट हो के मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस इसका है सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है आपस में, है ना, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, ओके। अब देखो ये जो P पॉइंट जो है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको समझो x, y है, ठीक। तो x, y क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से निकल जाएगा ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट से निकल जाएगा तो क्या होगा, देखो P x, y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा तो -2 + 2 x1 + x2/2, ठीक है। यहाँ फार्मूला लिख लो, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, Px, y नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ये x इक्वल टू है, ये y इक्वल टू है, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालो, Px, y, ठीक। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x1 + x2 -2 + 2 -2 + 2 / 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0/2 0 हो गया, ठीक। और y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, इसका हो जाएगा y1 + y2 2 + 8 2 + 8 / 2, कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5। तो एक्स वाई मेरे को पता चल गया, कितना है, एक्स वाई पता चल गया मेरे को 0,5, ठीक है। तो Px, y पता चल गया मेरे को 0,5, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट Q निकालो, Q को यदि हम x1, y1 बोल दे, ठीक। तो x1, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो Q x1, y1, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x इक्वल टू, इसका अब x1 ये हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा ना, x1 -2 x2 0 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, चलो यहीं बना लो फिर, ये तुम्हारा A है, ये Q है और ये P है, ये कितना है 0,5 है ना, ये कितना है -2,2 है, ठीक। और ये x1, y1 है, ठीक है। अब यहाँ से लिखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x1 क्या हो जाएगा -2 + 0, ये 0 है ना, / 2, तो क्या हो जाएगा -2/2 बोले तो -1। और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 / 2, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो x1 y1 कितना हो गया, तो यहाँ लिखो Q x1, y1 इक्वल टू हो जाएगा -1,7/2, ठीक है। चलो ये भी पता चल गया, ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा -1,7/2। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, इसको R लो, R निकालना है, R को बोल दो तुम x2, y2, ठीक है। अब देखो R के लिए क्या होगा, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ R भी बना लो, यदि ये इधर क्या बीच में मिड में P है ना, ये P है और ये B है, तो ये कितना है 0,5 है, P कितना है, ये P 0,5 है और B कितना है 2,8, ये है 2,8, ठीक है। मिडिल में है R, इसको यदि हम x2, y2 बोल दें, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट ऑफ x2, y2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा ये दोनों का, तो मिड पॉइंट हो जाएगा मतलब x1 ये होगा, x2 2 हो गया, तो x1 + x2/2,
0 + 2/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2 = 1। और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा y1 + y2। y1 कितना है 0, y2 कितना है 8 है, तो 0 + 8/2 ये हो जाएगा 4/2 बोले तो 2, ठीक है। देखो इसमें x1 y1 में कन्फ्यूजन मत होना, ये x1 और ये x2 है, ठीक है। तो ये x2 नहीं है, ये x2 को मत मान। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए हम चेंज कर देते हैं फिर, ठीक है। इसको हम नहीं, कन्फ्यूजन कैसे, ये तो है, इसमें क्या कन्फ्यूजन होना है। जैसे देखो यहाँ rx2y2 इसको मान लिया ना, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको जैसे ये x1 यहाँ कितना है 0 है, x2 कितना है 2 है, ठीक है। तो हमने r को क्या माने x2y2। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन जरूर हो जाओगे, xy ही मानो, ठीक है। xy मानो, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। इधर भी xy मानो, ठीक है। अब सब सही है। इसको भी x1 y1 बोलो, x, y बोलो, इसको अभी कुछ बोलो ही मत, ठीक है। यहाँ पे बोले हैं ना हम, यहाँ भी x1 x, y बोलो, ठीक। हाँ अब सब सही है, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन लाते हैं वहाँ से उठा के, किधर है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर, दे रखा है ये सब, ठीक है। इसका वर्टेक्सेस दे रखा है रोम्बस का, इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। तो अब बताओ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस होता है, जैसे स्क्वायर देखा होगा, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है ना। अब इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दो, इसी को क्या कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो ये बन जाएगा रोम्बस, ठीक है। ये क्या हो गया रोम्बस, साइड सेम ही है, सभी साइड क्या होता है सेम होता है रोम्बस का, ठीक है। बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, यहाँ दे भी हिंट में दे रखा, देख रहा है। मेरे को एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। इतना तो पता है एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल का एरिया है, एरिया का मतलब डायगोनल का एरिया, सॉरी उसका डायगोनल का प्रोडक्ट है एरिया, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, है ना। तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, जैसे समझो ये ए है, ठीक है। ए का पॉइंट कितना है 3,0, 3,0 है। बी का पॉइंट कितना है 4,5, सी कितना है -1,4, डी कितना -2, -1। ये ऑर्डर में लिख रखा है, ठीक है, इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाइज हम चलेंगे। तो ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो अब डायगोनल हम डिस्टेंस फार्मूला से डायगोनल निकालेंगे ना, 2 पॉइंट पता है तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ लिखो, AC पहले निकालो। तो AC क्या हो जाएगा,
AC हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 बताओ क्या है, x2 कितना है, ये क्वेश्चन में कितना है 10 है ना। अब तो यहाँ से x2 कितना है, x2 है AC बोल रहा हूँ ना, तो AC बोले तो ये वाला, तो ये वाला में बताओ x2 क्या है, x2 बोले तो -1 है ना, तो -1 माइनस x1 कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, 4 में y1 कितना 0 है, 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 अंडर रूट 32। ठीक है, AC आ गया। चलो अब इसी पे वो भी निकाल लो, क्या BD निकाल लो, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट BD ये वाला और ये वाला पॉइंट है BD का, तो BD का x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y2 -1 है, फिर -5 y1 कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36। ठीक है, 36 और 36 कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 72 अंडर रूट। ठीक है, अब देखो मेरे को AC पता चल गया और BD पता चल गया। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है फार्मूला, यही होता है ना। तो यहाँ देख लो एरिया ऑफ रोम्बस, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब 1/2 इंटू AC इंटू BD, तो 1/2 AC कितना है √32। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, देखो √32 को तुम लिख सकते हो 2√8 है ना, 2√8 लिख सकते हो इसको, या फिर ऐसे 4√2 सही है, 4√2 लिख लो। ठीक है, 4 कितना हो गया 4 चौका 16 दूनी 32 है ना, और इसको भी लिख सकते हो क्या, इसको तुम लिख सकते हो 6√2, 6√2 होगा ना, देखो यहाँ 32 है। ठीक है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो को पेयर बना ना, तो 2 दूनी 4, ये बाहर आ जाएगा इतना, फिर 2 बच जाएगा तो 4/2। उसी तरह से 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू क्या 2, 6 के 36 दूनी 72, तो एक पेयर बन गया ना 6, तो 6 बाहर कर दिए, 2 अंदर है। ठीक है, तब यहाँ रखो 1/2 AC कितना 4√2 इंटू BD कितना 6√2। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा ना, तो अब 2 से 2 काट दो, ये कितना हो जाएगा 24। ये क्या आ गया एरिया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई यूनिट नहीं दे रखा है, इसका नहीं दे रखा, तो स्क्वायर यूनिट दे दो। अगर यही मीटर रहता तो क्या हो जाता मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो एरिया आ गया तुम्हारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे सब क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना,
ठीक है, क्या कर देना, लाइक कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं आया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यदि ज़्यादा अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चलो फिर ठीक है।